पार्किंसन बीमारी एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट में डिस्टरबेंस आती है। इसके अलावा कुछ लोगों में कांपना यानी कि ट्रेमर्स, स्टिफनेस और बैलेंस में भी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। तो क्या है इसके लक्षण, कारण और रिस्क फैक्टर्स जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेखला चंद्रा एंड आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिसिन। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। पार्किंसंस डिजीज यानी कि पीडी एक ऐसा मूवमेंट डिसऑर्डर है ऑफ द नर्वस सिस्टम जो समय के साथ वर्सन हो सकता है। एज नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन में डैमेज होते जाते हैं या डाई होते जाते हैं, लोगों में स्पेशली बुजुर्गों में स्टिफनेस, ट्रेमर्स एंड इम्बैलेंस जैसी समस्याएं दिखती हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स प्रोग्रेस होते जाते हैं, पीपल कैन हैव डिफिकल्टी टॉकिंग, वॉकिंग एंड इवन डूइंग सिंपल टास्क्स। ये याद रखिए कि पार्किंसंस डिजीज में सारे सिम्टम्स एक साथ नहीं दिखते हैं और इनमें से कुछ सिम्टम्स दूसरी डिजीजेस में भी दिख सकते हैं। तो अब जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सिम्टम ओवर द टाइम वर्सन हो सकते हैं एंड दे कैन ग्रेटली रिड्यूस द वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए इन सिम्टम्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स में। अब बात करते हैं मोटर सिम्टम्स की, यानी कि मूवमेंट रिलेटेड। सबसे कॉमन है स्लो मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ट्रेमर्स यानी कि कांपना, रिजिडिटी यानी कि अकड़न, ट्रबल इन वॉकिंग यानी कि चलने फिरने में आपको ट्रबल होती है, एंड इम्बैलेंस। अब बात करते हैं नॉन मोटर सिम्टम्स की। इसमें आता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी कि सोचने समझने में बाधाएं, मेमोरी प्रॉब्लम्स यानी कि याददाश्त का घटना, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्लीप डिसऑर्डर, पेन एंड सेंसरी डिस्टर्बेंसेस। इनवॉलेंट्री मूवमेंट यानी कि डिस्काइनेसिया एंड पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिस्टोनिया कैन कॉज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड वॉकिंग। इससे हायर रेट्स ऑफ डिसेबिलिटी होता है एंड डिपेंडेबिलिटी ऑन अदर पीपल बढ़ता है एंड द नीड फॉर केयर। मेनी पीपल ऑफ पार्किंसन डिजीज में डिमेंशिया भी देखा जाता है। अब जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज के कॉजेज क्या होते हैं। द प्रिसाइज कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज इज एक्चुअली अननोन एंड कुछ केसेस में ये हेरिडिटरी हो सकता है विच कैन बी ट्रेस्ड टू स्पेसिफिक म्यूटेशंस। हालांकि ज्यादातर ये डिजीज स्पोरैडिक होती है, यानी कि इट टिपिकली डजंट रन इन द फैमिलीज। ऐसा माना जाता है कि पार्किंसन डिजीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट कैन ट्रिगर द डिजीज। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर पार्किंसन डिजीज, यानी कि किसको होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसमें सबसे पहले आती है एज। The average age of onset is about 70 years and it significantly increases with age. कुछ लोगों में ये भी पाया गया है कि they have a early onset of disease, यानी कि before age of 50 years the disease begins. बात करें तो जेंडर की, तो it's more common in men than women. फिर आता है hereditary. जिनके क्लोज रिलेटिव्स हैं विद पार्किंसन डिजीज, उनमें देखा गया है that they have higher chances of developing this disease. In fact, 15 to 25% of people diagnosed with new Parkinson's disease have a known relative. फिर आता है exposure to pesticides. कुछ स्टडीज ये भी दर्शाती हैं कि people in rural areas have more chances of developing this disease, क्योंकि वो या तो पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज करते हैं या लंबे समय तक इससे एक्सपोज रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं एंड ट्रीटमेंट क्या है। ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे टाटा 1mg के चैनल से जुड़े रहें।